डरने की बात नहीं है। थाना, और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना, सीओ, बीडीओ, सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं। अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं, डाकूशाही हो गया है। इस बयान को सुना आपने, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? मायने निकालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आज मैं अपने परिचय की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता हूँ। क्या पता कल इस आवाज़ को बंद कर दिया जाए, कल ये आवाज़ ख़राब हो जाए और शायद आप तक वो आवाज़ ना पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से बिहार के हालात हैं, अगर विपक्ष सवाल खड़े करे तो सत्ता पक्ष हावी हो जाता है। और हो भी क्यों ना हावी, जब अफसरशाही की बात हो और सदन में अब जब आप अपनी नजरों को पलट कर देखेंगे तो जिस अफसरशाही को लेकर के आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल पूछने पर जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुन करके सत्ता पक्ष में बैठाए हैं, जिन्हें सदन में बैठाए हैं, अगर वो ही सवाल करते हैं और खुद मुख्यमंत्री अगर सदन में उस सवालों पर जवाब मांगने की जब बात की जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष को चुप करा देते हैं, तो भला वहां अफसरशाही क्यों ना हावी होगी। और आज अगर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ये कह रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही नहीं बल्कि लूट शाही हो गई है, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन तस्वीरों को और इन बयानों को सुनने से पहले जरा सा आपको शुक्रवार को लिए चलते हैं। शुक्रवार की देर शाम विशेषाधिकार की बैठक चल रही थी विधानसभा अध्यक्ष के केबिन में। वो बैठक एक बार फिर से विफल हो गई। पता है क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस और खुद बिहार पुलिस के मुखिया जो हैं DGP, वो रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं और अब दूसरी और तीसरी बार ये बैठक स्थगित कर दी गई। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा DGP SK सिंघल वो रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे। DGP ने रिपोर्ट भेजा लेकिन वो अभी लिखा है प्रक्रियाधीन है। आप सोच सकते हैं 7 दिन का समय दिया गया था, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, 1 महीना बीतने जा रहा है और प्रक्रियाधीन अभी तक है। ये बिल्कुल अवमानना है पूरे सदन का। ये बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन इस बैठक के बाद DGP SK सिंघल को भी सुन लेना जरूरी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि रिपोर्ट कब आएगा। पहले उनका बयान सुनिए, फिर उनके बयान के थोड़े से मायने बताऊंगा। नहीं, हमारी अभी रिपोर्ट जो है ना वो जांच प्रक्रिया जारी है, क्योंकि उसमें ऑडियो को भी जांच करना है, वीडियो को भी जांच करना है, तो वो बिना FSL से जांच कराए उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की जा सकती। टाइम तो थोड़ा लगेगा। तो सुना आपने, DGP SK सिंघल ये कह रहे हैं कि FSL रिपोर्ट कब आएगी उन्हें खुद जानकारी नहीं। साहब, सिस्टम आपका है, सिस्टम के अंग आप हैं, जांच प्रक्रिया आपको पूरी करानी है और आप बोलते हैं कि पता नहीं रिपोर्ट कब आएगा। मामला लखीसराय का था। इस पूरे मामले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल थे, लेकिन चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। इससे पहले कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जब बिहार में अफसरशाही पर सवाल उठे हैं। जब पहली बार एक मंत्री महोदय मंत्री बनने के बाद जब अपने विभाग पहुंचते हैं, तब चपरासी उनका स्वागत करता है, तब भी सवाल खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, JDU के विधायक रहे, मंत्री रहे, जब वो इस अफसरशाही से परेशान हो गए थे तब उन्होंने सरकार से और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। उस वक्त महज कुछ दिन के बाद उन्हें मना लिया गया और मनाने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास से पिछले दरवाजे से निकल तो गए थे, लेकिन उस वक्त भी अफसरशाही का सवाल उठा था। इतना ही नहीं, अफसरशाही का सवाल उस वक्त उठा था जब सदन में जाने के दौरान DM और SP की गाड़ी मंत्री जी की गाड़ी के सामने से गुजर जाती है और उन्हें इंतजार करना पड़ता है। ये अफसरशाही का सवाल तब आया था। और आज जब BJP के विधायक ये अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सवाल किससे पूछे साहब? सवाल सरकार से नहीं पूछे तो सवाल किससे पूछे कि बिहार में अफसरशाही हावी है। याद होगा आपको 2005 में जब सरकार बनी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तब सबने सुना था एक नया सा शब्द। पहले जंगल राज तो सुना ही था, बाद में हमने सुना सुशासन राज। आज वो सुशासन राज कहाँ है? नहीं दिखता है। विपक्ष सवाल करती है, कई बार आरोप लगाए जाते हैं, तो सरकार जिस दल के है उस दल से जुड़े हुए कई लोग विपक्ष को इस तरीके से चुप करा देते हैं कि शायद उससे बुरा तो इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन आज जब सत्ता पक्ष के विधायक इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आज देने वाले से भी मैं सवाल पूछूंगा। जो आज अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। सवाल आज BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से पूछूंगा। कल तक वो नैतिकता के आधार पर VIP के प्रमुख मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रहे थे। आज सवाल उनसे है कि क्या
नैतिकता के आधार पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगेंगे? सवाल ये भी है कि क्या आज नैतिकता के आधार पर ये सरकार जो है वो सवाल और जवाबों के बीच में जवाब देगी? लेकिन इन सारे सवालों के बीच में कई ऐसी स्थितियां हैं। आपको पता है जिस तरीके से बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है, और बिहार में भी, यूपी में तो आपने देखा कि किस तरीके से जीत हुई है, लेकिन बिहार में नंबर 1 पार्टी बनकर के बीजेपी की विधायकों में जो एक अलग तरीके का रौब दिख रहा है, यही रौब आज अपने सरकार पर भी सवाल उठाने से तनिक भी गुरेज नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेहतर कर रहे हैं। वो बेहतर तो कर रहे हैं, लेकिन आज हमने इसलिए ये सवाल आपको दिखाया, इस बातों पर नज़र आपको इसलिए दिखाया क्योंकि क्या सहनी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे जो सरकार आज अपने अधिकारियों को संरक्षण दे रही है? तभी तो बिहार में अफसरशाही है ना, वरना विधानसभा अध्यक्ष नहीं बचते हैं। विधायक खुद जो अपनी समस्या बता रहे हैं कि जब उन्होंने फ़ोन किया तो पैसे की बात कही जा रही है, सुनवाई सही नहीं होती है। तो क्या सच में बिहार में जो स्थितियां हैं सुशासन राज है क्या? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप कमेंट करें, और साथ ही साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या बिहार में अफसरशाही नहीं है, और अगर अफसरशाही है तो फिर सुशासन राज कहाँ गया जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, वो कहाँ गया? सवाल ये भी है कि आज अगर सरकार जिस सुशासनी रूप में सामने आई थी, अगर वो नहीं है तो फिर जनता उसे एक्सेप्ट क्यों करे, हम क्यों सुने? क्योंकि जंगल राज का जिक्र पिछले 15 सालों से किया जा रहा है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए तो मंच पर से जो भाषण दिए जा रहे थे, जंगल राज याद था, 15 साल वो याद था, आपके 16 साल कहाँ गए? वो क्यों नहीं याद हो रहा है? कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये जवाब हम आपसे चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि बिहार में अगर अफसरशाही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? इतना ही, नमस्कार।